गरीब किसान दीनानाथ की बेटी ममता गांव वापस आई थी। पिताजी, मुझे बाथरूम जाना है। घर में कहीं भी बाथरूम नजर नहीं आ रहा है। अरे बेटी, हम ठहरे गरीब किसान, हमारे यहाँ शौचालय कैसे मिली? तो हका बिटिया रानी शौच के लिए खेतवा में जाए के पड़ी। ये क्या पापा, मेरे साथ ऐसा नहीं चल पाएगा। हाँ हाँ, काहे नहीं लाडो रानी, अजी सुनत हो ना। अब समझ में आया लड़की को शहर में पढ़ाई के काहे मना करत रहे। अब जाओ ढूंढो शौचालय, कटवाओ अपन नाक। ममता शौच के लिए खेत जाने को तैयार नहीं होती है। अचानक उसके पेट में जोर से दर्द होने लगता है। वो चुपके से उठकर खेत की तरफ चली जाती है और जगह का अंदाजा न होने के कारण सड़क के किनारे ही शौच के लिए बैठ जाती है। यहाँ चारों तरफ कितना अंधेरा है, कोई नजर नहीं आ रहा है। यहीं आसपास कहीं बैठ जाती हूँ। ममता कच्ची सड़क के किनारे बैठ जाती है। तभी अचानक सड़क से आती हुई कार की हेडलाइट उसके ऊपर पड़ती है। हे भगवान, मुझे कहीं देख तो नहीं लिया होगा। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। नहीं, मुझसे ऐसा नहीं हो पाएगा। घर आकर ममता अपनी माँ से कहती है, माँ, हमारे घर शौचालय क्यों नहीं है? खेत पर मैं नहीं जाऊंगी, चाहे यहीं दम तोड़ दूं। अरे वाह 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 वाह, अपना आप को राजकुमारी ना समझा। खेत में शौच जाने में का बुराई है? हम लोग बुढ़ाए गए, हमका तो कोनो बुराई नजर ना आई। माँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? आज मेरा सहपाठी देवेश भी सामने शौच कर रहा था। उसे देखकर मुझे बहुत शर्म आई। नहीं, अब मैं खेत में नहीं जाऊंगी। अरे तू चाहती क्या है? हमार लोगन के हुक्का पानी बंद हो जाए। अरे घरवा में शौचालय बनाएंगे तो हमरे घर का खाना केहू ना खाई। अरे हमार बिटिया, चिंता करे की कोई जरूरत नहीं है। हम कल ही तोरे लिए शौचालय ढूंढ लेंगे, समझी? आराम से सोई जा। हाँ, तुम ही वो लड़किया के सिर पर बैठा लिए हो। हमरे जीते जी एक घरवा में तो शौचालय ना बन पाई। अभी सब लक्षण तोहरे ससुराल में ही चल पाई। हाँ, नहीं तब। अगले दिन दीनानाथ खुशी खुशी आता है और ममता को बुलाते हुए कहता है, अरे ओ हमार राजकुमारी, चल जल्दी से तैयार हो जा, तेरे लिए शौचालय ढूंढ लिया हमने। सरपंच जी ने घर में पिछवाड़े में एक शौचालय बनवाया था, तुझे वहीं ले चलते हैं। हाँ, काहे नहीं। अरे सारा गांव खुले में जात है। ई कहवा के राजरानी है। दीनानाथ ममता को लेकर शौचालय पहुंचते हैं और ममता से कहते हैं, बेटी, हम खेतवा की तरफ से आ रहे हैं, तू आराम से खाली होकर घर चली जाना। तुझे देखने कल लड़के वाले आ रहे हैं। तू अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोच। दीनानाथ के जाने के बाद जब ममता शौचालय का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो दरवाजा जाम हो जाता है। वो घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे कोई बाहर है, ये दरवाजा खोलो, मुझे डर लग रहा है। मैं यहाँ पास नहीं हूँ, कोई प्लीज मुझे बचाओ। पड़ोस के गांव के स्कूल का मास्टर अनुभव अपनी साइकिल से वहां से गुजर रहा था। ममता की आवाज सुनकर वो शौचालय की तरफ गया और उसने जोर लगाकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही डरी हुई ममता उसके गले लग गई। नहीं, अब डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। मैंने तुम्हें पहले इस गांव में कभी देखा नहीं। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिएगा, अब मैं बहुत डर गई थी। मैं अपने घर चली जाऊंगी। आप गांव के तो नहीं लगते, क्या मैं आपका परिचय जान सकती हूँ? मेरा नाम अनुभव है और मैं पास के गांव में पढ़ाता हूँ। सरकारी अध्यापक हूँ, इसलिए अच्छी खासी तनख्वाह मिल जाती है। और आप? मैं इसी गांव में रहती हूँ। घर में शौचालय न होने के कारण मैं यहाँ पर आई थी, लेकिन दरवाजा जाम हो गया। यानी कि अगर आपसे मिलना हो तो मुझे फिर शौचालय तक आना पड़ेगा। मास्टर की बात सुनकर ममता शर्मा गई। आप बहुत अच्छे हैं, फिर इस जगह से ज्यादा बेहतर जगह मिलने के लिए कौन सी हो सकती है। धीरे धीरे ममता और मास्टर अनुभव शौचालय के पास मुलाकातें करने लगे और जल्दी ही उन्हें एक दूसरे से इश्क हो गया। ममता की गोद में सर रखकर अनुभव कहता है, ममता, मुझे लगता है अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। शादी? अनुभव, शादी के लिए मैंने एक शर्त रखी है। मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जिसके घर में शौचालय होगा। शौचालय? ये भी भला कोई शर्त है? मैं तुम्हारे लिए ताजमहल बनवा सकता हूँ, शौचालय की क्या बात है? देखो, मुझे सिर्फ एक शौचालय की जरूरत है। घर में शौचालय बनवाना कोई इतना बड़ा काम नहीं है। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। नहीं, ऐसे नहीं। तुम्हारे परिवार के सभी लोगों को साइन करना होगा कि शादी से पहले तुम्हारे घर शौचालय बन जाएगा। ममता से बात करने के बाद अनुभव अपने घर आता है और देखता है कि गांव में काफी हो हल्ला मचा हुआ है। क्या हुआ माँ? ये गांव वाले इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं गांव में बाघ तो नहीं आ गया? चल हट, तुझे हर समय ठिठोली सूझती है। अरे बाकीराम हलवाई ने अपनी बहू के लिए घर में शौचालय बनवाया है। मुखिया जी ने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया। ये क्या बकवास है माँ? अपनी बहू बेटियों को खुले में शौच करने के लिए भेजना क्या अच्छा काम है? हे भगवान, तो क्या घर में शौच करना अच्छा काम है?
घर में हमारे मंदिर हैं, हमारा खाना बनत है, हम सब पवित्र काम करते हैं। वही क्या हम शौच भी करेंगे? माँ, अपने घर के शौचालय में शौच करना खुले में शौच करके दुनिया भर की बीमारियां फैलाने से कहीं अच्छा है। मैं कल ही घर में मजदूर बुलाकर शौचालय बनवाने वाला हूँ। हे भगवान, ये क्या बक रहा है तू? मेरे जीते जी इस घर में शौचालय नहीं बन सकता। मैं अपने भगवान का इतना अनादर नहीं कर सकती। इस घर में या तो शौचालय होगा या मैं रहूंगी। नहीं माँ, इस घर में तुम ही रहोगी। मैं इस घर को छोड़ रहा हूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि मैंने पड़ोस में जो एक कमरा खरीदा था वहीं पर शौचालय बनवा लूंगा और अपनी पत्नी के साथ रहूंगा। अच्छा, तो ये बात है, शादी करने जा रहा है। किसने तुझ पर जादू किया है? किसने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया? अरे कौन है वो कुलच्छिनी? अनुभव चुपचाप वहाँ से चला जाता है और ममता को सारी बात बताते हुए कहता है, ममता, गांव में शौचालय बनवाना आसान काम नहीं है। मैं माँ से लड़ाई नहीं कर सकता। मेरी माँ अकेली है। यानी कि तुम कहना चाहते हो कि हम दोनों की शादी नहीं हो सकती? ममता, मैं अपनी माँ को समझा बुझाने की कोशिश करूंगा। याद रखना अनुभव, अगर तुम्हारी माँ इसके लिए तैयार नहीं हुई तो मेरे घर बारात लेकर कभी मत आना। माँ को बहुत समझाने के बाद भी जब वो तैयार नहीं होती हैं, तो निराश अनुभव पड़ोस के कमरे में रहने लगता है और टेंट से घिरवाकर एक कच्चा शौचालय बनवा लेता है। एक दिन अनुभव की माँ के पेट में दर्द होता है। तेज धूप के कारण वो अनुभव के शौचालय में ही चली जाती है। हे भगवान, अगर ये शौचालय ना होता तो मेरे तो कपड़े खराब हो जाते। अच्छा हुआ अनुभव ने शौचालय बनवा लिया। कुछ दिन बाद पड़ोस की नीना भाभी अनुभव की माँ के पास आती है और कहती है, अरे चाची, पता है कल मेरी ननद शौच के लिए खेत में गई थी तो मुखिया के गुंडों ने उसे पकड़ लिया। ना जाने उसे कहाँ ले गए, उसका कोई भी पता नहीं है। अगर तुम बुरा ना मानो तो अपनी बेटी नंदिनी को तुम्हारे शौचालय में भेज दिया करूं। हे भगवान, ये कैसा जमाना आ गया है। हाँ हाँ, नंदिनी को भेज देना। मीना की भाभी के जाते ही अनुभव की माँ सब्जी लेने सब्जी मंडी जाती है, जहाँ दूसरी पड़ोसन तिलैया मिलती है। अरे अनुभव की माँ, तुम्हारा बेटा तो देवता है, देवता, जो उसने घर में शौचालय बनवा लिया। हमें तो समझ में ही नहीं आता अपनी बहू बेटी की इज्जत कैसे बचाएं। पता है ना, गांव के गुंडों ने मुखिया जी की बेटी को भी नहीं छोड़ा। शौच के लिए गई थी बेचारी। खेतों में तो चलना भी मुश्किल हो गया है। टीवी में रोज ही बताते हैं शौचालय में ही करना चाहिए। इससे बीमारियां भी नहीं पड़ती और सफाई भी रहती है और बेटियों की सुरक्षा भी होती है। सच कहे तो बहन, हम ठहरे अनपढ़, यही समझत रही कि घर में शौचालय ना बने के चाहिए। पर अब समझ में आया, अगर आप सफाई से रहना चाहत हो तो घर में सबसे पहले शौचालय ही बने के चाहिए। शाम को अनुभव के आने पर माँ कहती है, अरे अनुभव, तू मेरी बहू को लेकर कब आएगा? ये पैसे ले और शौचालय को पक्का बनवा ले। मेरी बहू कोई खुले में शौच थोड़ी जाएगी। अब शादी में देर मत कर, जल्दी से जल्दी बहू को ले आ। माँ की बात सुनकर अनुभव माँ के गले लग जाता है और माँ के साथ जाकर शादी की तारीख पक्की कर देता है और जल्दी ही ममता खुशी खुशी अनुभव की पत्नी बनकर अनुभव के घर आ जाती है। पंकज अपना बेशर्मी का काम शुरू कर देता है और ये सब पेड़ के पीछे खड़े लोग देख लेते हैं और चप्पल, जूते, डंडा और पत्थर लेकर उसके ठेले पर पहुंच जाते हैं। कुछ लोग उसे जूते की माला पहनाते हुए मारना शुरू कर देते हैं। गांव के बाजार में पंकज के पकोड़े की दुकान थी। पंकज के पकोड़े का धंधा अच्छा खासा चल रहा था। एक रोज सीमा और रीमा पंकज की दुकान की ओर जाते हैं। चल रीमा, जल्दी चल, कहीं आज भी पकोड़े खत्म हो गए तो हमें खाने को नहीं मिलेंगे। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। पकोड़ों की खुशबू तो यहाँ तक आ रही है। हाँ हाँ, क्या खुशबू है, लगता है आज पकोड़े मिल जाएंगे हमें। सीमा और रीमा पंकज की दुकान पर पहुंच जाती हैं। दुकान पर पहले से ही बहुत भीड़ रहती है। रीमा कहती है, 2 प्लेट गोभी के पकोड़े देना। अरे आलू के भी ले लेना, फिर खत्म हो जाएंगे। भैया 1 प्लेट आलू के भी दे दो। खत्म हो गया है, बस प्याज के बचे हैं। दे दो भाई, प्याज की दे दो 1 प्लेट। रीमा और सीमा पकोड़े खा लेती हैं। आज तो मन खुश हो गया खा के, कल फिर आएंगे। उधर पंकज अपनी दिन भर की कमाई लेकर घर चला जाता है। कैसा रहा आज का बाजार? रोज की तरह अच्छा था, एक भी पकौड़े नहीं बचे। ऐसे ही चलता रहा तो हम जल्द ही अमीर बन जाएंगे। पंकज अपने पैसे गिनना शुरू कर देता है। 400, 500, 1000, 2000, 5000। आज पूरे 5000 आए हैं। इस बार दिवाली पर तुम्हें कंगन ला कर दूंगा। नहीं नहीं जी, पैसे जमा करो ताकि हम बाजार में बड़ी दुकान खोल सके। पंकज की दुकान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगती है।
तरक्की देखकर पंकज के मन में लालच आ जाता है और एक दिन वो सोचता है, अभी मैं जितना कमाता हूँ, अगर पकौड़े की लागत कम कर दी जाए तो मैं दुगना कमा सकूंगा। पंकज पकौड़े बनाने के लिए सस्ते तेल और लो क्वालिटी का बेसन का इस्तेमाल करने लग जाता है। अब और भी ज्यादा कमाई आएगी। यहाँ कोई और पकौड़े वाला भी नहीं है, ये लोग को मेरे पास ही खाना पड़ेगा। रोज की तरह आज भी उसकी दुकान पर बहुत भीड़ होती है। मुझे 1 प्लेट आलू के पकौड़े देना। भैया इधर 2 प्लेट प्याज के पकौड़े देना। हाँ दे रहा हूँ। पंकज की आमदनी बढ़ती ही जा रही थी, जिसके कारण वो लालच और बेशर्मी की हद पार करने को तैयार हो जाता है। किसी को कुछ पता भी नहीं चला मेरे घपले के बारे में। वाह, मजा आ गया। अगले दिन पंकज पकौड़े बनाने की तैयारी करता है। अब रोज रोज एक ही काम करके मन उगता गया है। कुछ अलग करना होगा। हाथ से आलू कौन चुरेगा? पैर भी तो हैं, इससे तो और भी ज्यादा स्वाद आएगा। पंकज अपने पैरों से आलू चुरता है और उसी से आलू के पकौड़े भी बनाता है। ये तो आलू पकौड़ों के लिए हुए, लेकिन बाकी प्याज और गोभी के लिए कुछ करना होगा। ठीक है, बाकी का कल सोचूंगा। पंकज पकौड़े बेचना शुरू करता है। भैया 1 प्लेट आलू के पकौड़े देना। पंकज 1 प्लेट आलू के पकौड़े देता है। भैया आज तो पकौड़े रोज से भी ज्यादा स्वाद हैं। मन तो कर रहा है कि उंगलियां चाट जाऊं। हाँ, आज मैंने एक नया मसाला डाला है, कल से प्याज और गोभी में भी डालूंगा। फिर शाम को घर लौटता है और रजनी को सारी बात बताता है और ये सब मीना सुन लेती है। दिमाग तो खराब नहीं हो गया है तुम्हारा? पैसे देखकर तुम लालची और बेशरम होते जा रहे हो। पता भी है तुम्हें किसी को भनक लग गई ना तो तुम गए काम से। माँ तुम ये सब छोड़ो, पैसे गिनो बस। माँ सही कह रही है जी, आप ये काम क्यों कर रहे हैं? ये काम बहुत गलत है। तुम लोग अपने काम से मतलब रखो, मुझे मत सिखाओ। अगले दिन पंकज फिर पकौड़े के मसालों को पैरों से चूरता है और आलू के पकौड़े बनाता है। फिर गोभी और प्याज के पकौड़े बनाता है और अपनी जांघ से दबाकर उन्हें तलता है। आज तो मन ही खुश हो गया है। रोज इसे ही डिफरेंट करूंगा। नीले गगन के तले धरती क्या प्यार पले। पकौड़े लाजवाब और तीखे, एक बार खाओ और बार बार आओ। पंकज की दुकान में रोज की तरह भीड़ हो जाती है और लोग पकोड़े खाकर तारीफ के पुल बांधने लग जाते हैं। वाह रे पकौड़े वाह, ये पिज्जा, चाउमीन और बर्गर क्या करेगा इन पकौड़ों के आगे। पंकज अपनी बेशर्मी से बाज नहीं आता और रोज मीना के मना करने पर भी वो वही सब करता है। एक रोज वो रोज की तरह यही बेशर्मी और लालच का काम कर रहा होता है और तब सीमा ये सब देख लेती है। ये तो पकोड़े वाला पंकज लग रहा है। छी छी छी, क्या गंदे काम कर रहा है ये। अरे रीमा देख, अरे ये तो पकोड़े वाला पंकज है। मुझे तो उल्टियां आ रही हैं ये देखकर। ये पैरों से मसाले बनाता है और जांघों में दबाता है। मुझे लग रहा है मेरी अंतड़ियां बाहर आ जाएंगी। इस घिनौने आदमी की करतूत सबके सामने आनी चाहिए। सीमा और रीमा पंकज के पास जाकर चिल्लाने लगती हैं। बेशरम आदमी, लोगों की सेहत से खेलते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? ये क्या बोल रही हैं आप? ज्यादा सीधे मत बनो, मैंने खुद तुम्हें ये गंदा काम करते हुए देखा है। नहीं बहन जी, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ। मुझे गरीब को आप लोग बदनाम करने में लगे हैं। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। सीमा और रीमा वहाँ से चली जाती हैं। उधर पंकज अपने आंसू पोंछकर खुश हो जाता है। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। मैंने बहुत लोगों को पानी पिलाया है। बच्चों तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। उधर रीमा और सीमा एक दूसरे से कहती हैं, ये मगरमच्छ के आंसू, खुद को क्या समझता है ये आदमी। इसे मैं सबक सिखाकर रहूंगी। इसे तो मैं सबक सिखाकर ही रहूंगी। अगले दिन सीमा और रीमा कुछ लोगों को अपने साथ सुबह सुबह ले जाती हैं और सभी दूर पेड़ के नीचे छुपकर पंकज की करतूतों को देखने लगते हैं। उधर पंकज कहता है, मुझे कौन ही देखेगा ये सब करते हुए। बड़ी आई है मेरा पर्दाफाश करने। पंकज अपना बेशर्मी का काम शुरू कर देता है और ये सब पेड़ के पीछे खड़े लोग देख लेते हैं और चप्पल, जूते, डंडा और पत्थर लेकर उसके ठेले पर पहुंच जाते हैं। पंकज इतनी भीड़ और सबके हाथों में कुछ न कुछ देखकर डर जाता है। कुछ लोग उसे खींचते हुए उसके ठेले से बाहर निकालते हैं और कहते हैं, बेशरम आदमी, तुझे शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? लेकिन मैंने ऐसा किया क्या है? कुछ लोग उसे जूते की माला पहनाते हुए मारना शुरू कर देते हैं। उसे इतना मारते हैं कि वो अधमरा हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। इसे तो जान से मार देना चाहिए। इतने में मीना वहाँ भागती हुई आती है और पंकज को घेर कर खड़ी हो जाती है और हाथ जोड़ कर कहती है, अरे मेरे बेटे को छोड़ दो, चाहे तो मेरी जान ले लो और मेरे बेटे को मत मारो।
अब से ये ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। एक महाचल फैलाकर अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांग रही है। छोड़ दो भाई लोग, छोड़ दो इन्हें। ठीक है, तुम कह रही हो तो छोड़ देते हैं, लेकिन इसे लेकर इस गांव से चली जाओ और कभी हमने इसे ये हरकत करते देख लिया तो जान से मार देंगे इसे। मीना अपने बेटे को जैसे तैसे घर लेकर जाती है और कहती है, मैंने तुझे बहुत समझाया था, लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी। आज तेरी हरकतों के कारण तेरी ये हालत है और हमें भी अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। मीना पंकज और रजनी के साथ दूसरे जगह पर चली जाती है। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है।